ओम। सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, स्वाध्याय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, जो कि मैंने तो स्वाध्याय में काफ़ी लंबे समय से, अभी 8 से 10 महीने हो चुके हैं कि मैं लगातार स्वाध्याय कर रहा हूँ। दोस्तों, स्वाध्याय हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, या कोई व्यापार करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, महिला हो। सभी को हर रोज़ स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए, और यदि 1 से 2 घंटा आप स्वाध्याय को दे सको तो और अच्छा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ऐसी पुस्तकें जो आप अपने जीवन में अवश्य पढ़नी है। और वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों की हमारे पास कमी नहीं है, तो हमारा मुख्य लक्ष्य तो वेद तक पहुंचना है, लेकिन वेद से पहले में बहुत सारे ग्रंथों का जो है अध्ययन अवश्य करना चाहिए, तभी हम वेद तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए जो वेद विद्याओं के ऊपर आधारित है। तो कुछ मैं आपको ग्रंथ ऐसे आज बताने का काम करूँगा कि आपके घर में होने चाहिए, और हर किसी को इन 2 ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आज तक मैं कितनी पुस्तकों का स्वाध्याय कर चुका हूँ और आगे का मेरा क्या लक्ष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी किया करें, क्योंकि हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म का निर्माण करने जा रहा हूँ मैं, जो कि हमारे ऋषि महर्षियों की विद्याओं को, चाहे वो योग से संबंधित है, प्राणायाम से संबंधित, आहार से संबंधित है, या फिर ग्रंथों से संबंधित है, हम उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला मैं ग्रंथ आपको दिखाता हूं जो कि आपको अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। आप देखते ही पहचान गए होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, आपको इसका स्वाध्याय अवश्य करना है। आपकी बहुत सारी जो समस्याओं को ये अकेला ही हल करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर से संबंधित, गृहस्थ आश्रम से संबंधित, बच्चों की शिक्षाओं से संबंधित, एक राजा का क्या धर्म है, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो सबसे पहले मैंने सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ने का काम किया था। दोस्तों, इसको यदि आप 3 से 4 बार पढ़ते हो तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में यदि आप 1 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आपसे छूटी हुई है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे हर बार कुछ न कुछ नया आपको मिलेगा। तो इसलिए इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करें। जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, चाहे आपसे 2 महीने में ख़त्म हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य करें। उसके बाद दूसरी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता। ये पुस्तक भी हर किसी के घर में होनी चाहिए। ये स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप देख सकते हो इसकी मोटाई। इस पुस्तक के साथ साथ दोस्तों मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर की है, तत्व विवेचनी हिंदी टीका, ये मैंने दोनों साथ में स्वाध्याय इनका करने का काम किया है। वैसे इसकी थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा है। यदि आप गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ना चाहते हो तो ये भी सही पुस्तक, आप इसका स्वाध्याय कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले यदि आप इस पुस्तक को स्वाध्याय करो, मेरा ये मानना है। फिर आप यदि गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ लेना। लेकिन स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की बहुत अच्छी पुस्तक, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गीता जी का भाष्य किया है, तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। उसके बाद दोस्तों अगली पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित संस्कार विधि। दोस्तों, संस्कार विधि, इसके अंदर 16 संस्कार के बारे में हमें दिया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, महर्षि दयानंद द्वारा रचित, और ये भी पतली सी पुस्तक है, कोई बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं है। आप बहुत जल्दी इसका स्वाध्याय कर सकते हो। और दोस्तों, हर किसी को ये पुस्तक है ना, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले उसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पहला संस्कार ही गर्भाधान संस्कार है। जो कि लोग आजकल ये सोचते हैं ना कि गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले इस पुस्तक का अवश्य स्वाध्याय करो, आपको बहुत कुछ अच्छे नियम इसके अंदर पता चलेंगे और अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छा बना सकते हो।
तो दोस्तों इस पुस्तक का अवश्य स्वाध्याय करें। इसके अलावा मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ कि इन पुस्तकों का मैं अध्ययन कर चुका हूँ। और जो पहली पुस्तक 2 बताई थी मैंने आपको, सत्यार्थ प्रकाश और गीता जी, इसका तो हर किसी को अध्ययन करना ही चाहिए। उसके बाद अगली पुस्तक आती है आर्यों की गोत्र परंपरा का वैज्ञानिक विश्लेषण। दोस्तों कि जो गोत्र परंपरा है इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है, उसके बारे में इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। ये पुस्तक का मैं स्वाध्याय कर चुका हूँ। धीरे धीरे इनसे संबंधित आपको काफ़ी वीडियो देखने को मिलेंगी। उसके बाद व्यवहार बानु, ये भी आपके व्यवहार से संबंधित पतली सी पुस्तक है। आप एक दिन में भी इसका स्वाध्याय कर सकते हो कि आपका व्यवहार कैसा हो, कैसी चीज़ें आपको अपने व्यवहार के अंदर अपनानी है। बिल्कुल अच्छी पुस्तक है ये भी। उसके बाद आती है अगली दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह तथा विशेष शंका समाधान। ये भी पुस्तक मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। महर्षि दयानंद जी के जो शास्त्रार्थ हुए हैं उनसे संबंधित काफ़ी अच्छी पुस्तक मेरे को ये लगी। इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपके भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ईश्वर से संबंधित हो सकते हैं, धर्म से संबंधित हो सकते हैं, तो आपको इस पुस्तक के अंदर उसका जवाब देखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा किस तरीके से विधर्मियों के स्वामी दयानंद महाराज ने छक्के छुड़ाने का काम किया था। उसके बाद अगली पुस्तक आती है सर्वश्रेष्ठ कौन। ये राहुल आर्य भाई द्वारा लिखित काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर कोई आपको फालतू के गपोड़े नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ अच्छी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अभी वर्तमान में इस पुस्तक का मेरा स्वाध्याय चला हुआ है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। थोड़ी सी पुस्तक बची हुई है, बहुत जल्दी ये भी पुस्तक मेरी पूरी हो जाएगी। इसमें भी ये भी महर्षि दयानंद द्वारा रचित है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे जवाब देखने को मिलेंगे। उपासना से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है, काफ़ी अच्छी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी अपने धर्म से संबंधित। उसके बाद दोस्तों अभी जो आगे मेरा लक्ष्य है, मैंने 5 पुस्तकें और बची हैं मेरे पास। एक दोस्तों ये पुस्तक है, आप कोई भी खरीद सकते हो। एक ब्रह्मचर्य विज्ञान है और एक ब्रह्मचर्य संदेश है। दोनों में से कोई भी पुस्तक खरीद लेना। अभी मैं आने वाले समय में इनका अध्ययन करूँगा। और जब आपके बच्चे हैं ना 12 से 13 साल हो तो उनको ये पुस्तक पढ़ने को अवश्य देना। दोस्तों ब्रह्मचर्य की महिमा विशेष है, इसलिए अपने बच्चों को जब वो युवावस्था में आना शुरू हो जाएं तुरंत ही उनको इस पुस्तकों को अध्ययन करने को दो। इनके महत्व को बताने का काम करो, नहीं तो हर जगह गंदगी फैली हुई है। तो ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का आधार है, तो इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। कोई भी एक लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि दोनों पढ़ो, आपको जौन सी अच्छी लगे वो ले लेना। काफ़ी अच्छी पुस्तकें ये हैं। बाकी आने वाले समय में इनसे संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों अभी मेरा फ़िलहाल जो लक्ष्य है, मैं फिर इसके बाद महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित योग दर्शन पढ़ने का काम करूँगा। आप किसी भी लेखक की ले सकते हो, लेकिन कुछ इनसे संबंधित वीडियोज़ मैं मानता हूँ कि आपको देखनी चाहिए योग दर्शन से संबंधित, जिसकी भी आपको अच्छी लगे। वैसे स्वामी विवेकानंद परिवारजक जी हैं, काफ़ी योग दर्शन के ऊपर उनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं और काफ़ी अच्छे संत हैं, तो उनकी वीडियोज़ मैं साथ के साथ देखूंगा और योग दर्शन पढ़ने का काम करूंगा, तो काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद मुझे पढ़नी है चाणक्य नीति, जो कि महान आचार्य हुए हैं। चाणक्य नीति भी आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, जो कि आपको समाज से संबंधित बहुत सारी बातों को बताने का काम करेगी और काफ़ी कुछ इसके अंदर मिलेगा नया। तो ये पुस्तक भी उससे अगला मेरा लक्ष्य है, योग दर्शन से अगला।
और उसके बाद वैसे तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से संबंधित काफ़ी सारी बातें पता हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये चाह रहा हूँ कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो जीवन परिचय, जीवन चरित्र है, ये पढ़ने का फिर से काम करूँगा। वैसे तो मैं पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे से ना छूटे स्वामी जी के बारे में। तो एक बार इस पुस्तक का वापस से मैं अध्ययन करना चाह रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही लक्ष्य है। इसके अलावा धीरे धीरे फिर जो भी अच्छे ग्रंथ मिलते चले जाएंगे सभी का अध्ययन करेंगे, और जो अच्छी चीज़ें हैं वही हमें अपने जीवन में इन पुस्तकों को अपनानी है, ताकि हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आप भी स्वाध्याय से जुड़े रहो, अपना अच्छे से व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, शुद्ध सात्विक खाना लो और स्वाध्याय अवश्य करो। जीवन के अंदर आप निरंतर बदलाव देखोगे और आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। तो इस प्रकार की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और जिसके भी यदि कमेंट के जवाब इस टाइम में लगभग 6 महीने हो गए नहीं मिल पाए, यदि जो आपका सही कमेंट होगा, जिसका आंसर देने लायक होगा, यदि उसके लिए वीडियो भी बनानी पड़ी तो मैं वीडियो बना के जवाब दूंगा, और नहीं तो मैं वैसे भी रिप्लाई कर दूंगा, जिसका मुझे ऐसे लगेगा कि इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो एक वीडियो मेरे पास बहुत आई है, वैसे मैंने पहले बना रखी है कि अग्निहोत्र में कौन सी संविधाओं का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी मैंने सभी बता रखी है कि कौन कौन सी संविधाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि भाई कि हम इस संविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं वो, क्योंकि बहुत सारी जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे नहीं मिल पाते, तो उससे संबंधित एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए आएगी कि मैं फिर से बताने का काम करूँगा। कुछ बच्चे कमेंट के अंदर पूछते हैं कि हम इस संविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो मैं सभी आपके जो पर्सन हैं उनका उत्तर देने का काम करूँगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के अंदर। ओम, सभी को नमस्ते जी।